अगर झारखंड सरकार का, हमारा राज्य सरकार का कहना है केंद्र सरकार को बार बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ का खनिज रोक दे 1 महीना, अपने आप दे दिया जाएगा। सरकार जब जिनका सत्ता चलता है ना, वो कभी खुद को गलत साबित नहीं करता, गलत होने के बावजूद भी। सीजीएल आंदोलन में जो हम लोग के नाम पे धारा लगा था, एक गो हाफ मर्डर का भी धारा लगा है, तो आप बताइए हम किसको जाके हाफ मर्डर कर दिए? ठीक है, शांतिपूर्ण जैसे इसके बाद ये सरकार को हम लोग इंडिकेट चेतावनी कर रहे हैं, उसके बाद सरकार दे दे तो उनकी भलाई है उसमें, लेकिन पूरे झारखंड के छात्र छात्राएं वाक बबूला है, उनकी आग की जो लहक होगी उनको वर्तमान सरकार झेल नहीं पाएगी। आपका घर में खाना रोज बनेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, आपका पड़ोसी को मिलेगा, तो आप तो बोलिएगा ना अपना घर में आपका जो गार्जियन रहेंगे कि खाना हमें भी चाहिए। फिर कोई ये लोग दोनों के बीच में एक होता है ना, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में छात्र क्यों पीछे, छात्र का उसमें क्या कसूर है? जो युवा होते हैं वो भविष्य होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग राज्य सरकार को ही दोषी मानेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार को ये दोषी कहते हैं तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ बैठ के बात करना चाहिए। तो यह दोषी तो राज्य सरकार ही ना है, हालांकि दोषी दोनों ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो राज्य सरकार को तो हम लोग जो दोषी ज्यादा मानेंगे ना। एक महीना यहाँ का खनिज रोक दे, अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है, अगर झारखंड सरकार का, हमारा राज्य सरकार का कहना है केंद्र सरकार को बार बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ का खनिज रोक दे 1 महीना, अपने आप दे दिया जाएगा। खनिज क्यों नहीं रोका जा रहा है? और जब छात्रवृत्ति के टाइम ही उनको याद आ रहा है कि केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, मैया सम्मान के टाइम उसमें वोट बैंक चाहिए होता है ना। छात्र के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है, यानी कि झारखंड को अंधकार की तरह धकेला जा रहा है। और जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं को 2500 रुपया दे करके बहलाया फुसलाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। आप लोग नियोजन नीति की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य में लगातार बहाली हो ही रहा है। खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, लगातार बहाली होना अलग होता है। देखिए, आपका घर में खाना रोज बनेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, आपका पड़ोसी को मिलेगा, तो आप तो बोलिएगा ना अपना घर में आपका जो गार्जियन रहेंगे कि खाना हमें भी चाहिए। फिर कोई आके बोल देगा आपका घर में खाना तो रोज बन रहा है, ये नहीं होता है। अगर यह बहाली हो रहा, और बहाली भी हुआ कहाँ है? लगातार आप बोल रहे हैं, कहाँ हुआ? जेपीएससी का हो रहा, लगातार नहीं हो रहा है। तो इसी तरह नियोजन में भी एक होता है ना कि जैसे कि बगल राज्य में ही जाकर के देखिए, 90% रोजगार नियोजन उस राज्य के लोगों को दिया जाता है और 10% अन्य राज्य के लोगों को वहाँ पर दिया जाता है। तो हमारे राज्य में कहाँ है? अधिकारी आए हुए हैं, हमारी महिला बने आई हुई हैं, सबों को हम धन्यवाद करते हैं, जोहार करते हैं। जी, खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति दोनों बने, और जैसे एग्जाम प्रत्येक वर्ष नियुक्ति हो, और छात्रवृत्ति जो रोका हुआ है छात्रवृत्ति दे सरकार, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है। छात्रवृत्ति छात्र का जीवन में एक प्रकार से, जैसे कि अंधेरा में उजाला, यही होता है छात्र के जीवन में उजाला है छात्रवृत्ति। तो आज अगर छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रहा है, यानी कि छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। जब हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, युवा छात्र जो है युवा जो है, ये लोग देश का भविष्य होते हैं, राज्य का भविष्य होते हैं। तो राज्य का भविष्य छात्र है। जब छात्र के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है, यानी कि झारखंड का भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है, झारखंड को अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। तो आज भी अगर इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी, कार्य सरकार अगर नहीं करेगी, तो सीधी सी तौर पे है कि छात्र को सरकार मजबूर कर रही है सड़क पे उतरने का, कलम छोड़ के हथियार पकड़ने का। सरकार झारखंड विरोधी है, सरकार छात्र विरोधी है, सरकार युवा विरोधी है, तभी तो आज सरकार इस तरीके से हरकत कर रही है। चुनाव का समय आता है तो ये जनता को बरगला करके और वोट लेने का काम करती है। आज 25 साल का जवान झारखंड अपनी बनाने की किस्मत पर खुद हो रहा है।
आज लाखों की संख्या में देखिए, छात्रवृत्ति जो सीजीएल के एग्जाम दिए थे, अंधकारमय हो गया बहुत है। किसी का कहना था, मंच के माध्यम तो से इस देखिए महासभा ज्यादा के छात्रों का माध्यम अगर से उसमें आपको कहना है विश्वास दिलाता तो हम हूं। लोग साथ देंगे, काहे नहीं साथ देंगे, आंदोलन करेंगे। हालांकि मैं सीजीएल के एग्जाम नहीं दी थी क्योंकि उस टाइम फॉर्म नहीं भरी थी, मेरा उसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, मेरा नहीं हुआ था, तो जिस वजह से मैं नहीं भरी थी फॉर्म। लेकिन आंदोलन में शामिल मैं हुई थी और शामिल हम लोग होंगे ही, जहाँ जहाँ छात्र आंदोलन होगा शामिल होंगे। अब सरकार माने या ना माने वो तो सरकार का काम है, और सरकार तो शुरू से ही ना छात्र का बात मान रही है ना झारखंड हित में कार्य कर रही है, ये तो शुरू से ही है। जगाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं एक बार फिर तमाम झारखंड से आए हुए केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रधान, सरकार जब जिनका सत्ता चलता है ना, वो कभी खुद को गलत साबित नहीं करता, गलत होने के बावजूद भी। सीजीएल आंदोलन में जो हम लोग के नाम पे धारा लगा था, एक गो हाफ मर्डर का भी धारा लगा है, तो आप बताइए हम किसको जाके हाफ मर्डर कर दिए? हाफ मर्डर हम किसको मारपीट किए? झूठा था ना झूठा। तो जब जिनका चलता है ना, सत्ता पे अभी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका ही चलेगा। पिछले बार भी हम लोग आंदोलन किए थे, जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं धारा लगता है, हम लोग तो जाके किसी को नहीं मारते हैं, धारा हम ही लोग पे क्यों लगता है? हमारा तो अधिकार है आंदोलन करना, हमारा तो अधिकार है। जब जब गलत होगा, जब जब नियम नीतियां नहीं बनेगा, जब जब हमारा अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, धारा क्यों लगता है? क्योंकि सरकार उनका है, वो लगाएंगे धारा। छात्रवृत्ति के लिए कोई ऐसा अल्टीमेटम आप लोग तरफ से दिया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन करेंगे, ऐसा कुछ है? सदन के अंदर हमारे पार्टी के जो आदरणीय जयराम दादा विधायक हैं, डुमरी विधायक, वो सदन के अंदर उसके बारे में, उसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं, और हम लोग सड़क पे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मांग पूरा करना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जिनकी वर्तमान सरकार के है उनके हाथ में। लेकिन जो हमारे राज्य में गलत हो रहा है छात्रों के साथ, उसके लिए हम लोग तो चुप नहीं बैठ सकते। जो हमसे जो हमारे संगठन से बनेगा हम वो करेंगे, और छात्रों के अधिकार में, छात्रों के सम्मान में जेलके पार्टी द्वारा डुमरी से लेकर आज यहाँ विधानसभा तक हम लोग पहुँचे हैं, घेराव किए हुए हैं, धरना दिए हुए। देखिए इतने सारे जेलकेम संगठन के लोग हैं, आप लोग मीडिया के इतने सारे लोग हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग की आवाज के माध्यम से सरकार के कान में आवाज जाएगी, और छात्रों को जल्द से जल्द स्कॉलरशिप दे, ये वर्तमान सरकार से नम्र निवेदन होगा। कई सरकार को शर्म आना चाहिए ना, झारखंड राज्य है, झारखंड के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी के हित में आप स्थानीय नीति नहीं बनाएंगे तो फिर आप किस लिए सरकार में बैठे हुए? आप हर एक राज्य चले जाइए, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो स्थानीय है, जो वहाँ के मूलवासी है, जो वहाँ के उस राज्य के हैं, उनके हित में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना। लेकिन झारखंड राज्य जो ऐसा है, खिचड़ी सबके लिए है, इस राज्य के लोग ही यहाँ पे दब जाते हैं, इस राज्य के लोग के अधिकार यहाँ दब जाते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको आराम से हर फैसिलिटी मिलती है, कोई भी अगर नियुक्ति भी मिलती है तो उसमें झारखंड के लोग बहुत कम होते हैं, अदर स्टेट के लोग ज्यादा होते हैं यहाँ नौकरी पाने वाले। आप कोई भी जगह चले जाइए, लगभग आपको बाहर के लोग, एक भी आदिवासी लोग बहुत कम मिलेंगे, और ये गर्व कहते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं आदिवासियों की सरकार है। आदिवासी आपको सब्जी बेचते, दतून बेचते, हड़िया मड़िया बेचते दिखेंगे, लेकिन सरकारी कार्यालय में बहुत कम आपको दिखेंगे। बाबूलाल मरांडी विपक्ष के नेता है और केंद्र में जिसकी सरकार है उसका विधायक है, कहते हैं कि ये राज्य सरकार का काम है, कभी हम लोगों को राज्य सरकार हिसाब किताब दिया नहीं है, फिर हम लोग किस आधार पर उसको पेमेंट जो है जितना हिस्सा है वो कैसे देंगे? देखिए उनका कहना सही है, देना ना देना उनके हाथ में, जिनका सरकार है वर्तमान में। क्या हमारे पार्टी का सरकार है? नहीं, हमारे पार्टी का तो एक विधायक है, लेकिन उनके पार्टी से ज्यादा विधायक है, और पूर्व में उनकी सरकार रह चुकी है, केंद्र में उनकी सरकार है। आप उस जगह है कि छात्र के आखिर ठीक है उनका सरकार है वो देंगे, लेकिन आपके यहाँ से भी तो अच्छे खासे विधायक है, अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है शीतकालीन, तो क्या आपके पार्टी के विधायक वहाँ पे आवाज नहीं उठा सकते? ये थोड़ी लिखा है जिसका सरकार है वो आवाज, जिसका सरकार है वो तो आवाज उठेबे नहीं कर रहा है।
तो हम लोग जितने भी लोग आवाज उठाएंगे और छात्र अधिकार हो, किसानों को लेकर हो, ये झारखंड के जो भी मुद्दा है जो झारखंड के हित में नहीं है, आवाज उठाते रहेंगे और झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और उनको निकालने देंगे। सरकार पे आरोप लग रहा है कि वो हिसाब किताब पैसा का नहीं दे रहे हैं, कि केंद्र सरकार उसको कितना पैसा दिया, उसका खर्चा कितना किया, इसलिए जो है केंद्र सरकार उसको अभी छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे रही है। ये ऐसा नहीं है, देखिए ये लोग दोनों के बीच में एक होता है ना, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में छात्र क्यों पीछे, छात्र का उसमें क्या कसूर है? जो युवा होते हैं वो भविष्य होते हैं, राज्य के देश के, वो अपने घर के भविष्य होते हैं, फिर उनके भविष्य के साथ आप खेलना बंद करें। आप बताइए, अभी यहाँ पे विकलांग लोग बैठे हुए, उनका क्या कसूर? सहिया दीदी लोग बैठी हुई है, उनका क्या कसूर? छात्र क्या क्या सर, ये लोग इनको बोलेंगे, ये लोग बन गए, इससे ज्यादा ये लोग के पास कुछ बोलने को है ही नहीं। किसानों को कहा गया था कि 3200 रुपया क्विंटल जो है धान की खरीदारी होगी, लेकिन अब देखिए शायद 22 या 2300 रुपए की क्विंटल खरीदारी हो, यानी 22-23 रुपए में हो रही है। देखिए किसको दोषी मानते हैं? किसानों को समझना चाहिए, जो धोखा दे रही है जनता को। सरकार तो धोखा दे ही रही है, पर ये वर्तमान में जो हमारे छात्र को लेकर मुद्दा है, ये अभी ज्वलंत और अभी के वर्तमान के यही मुद्दा है। उसके बाद जो हम लोग किसान के लेकर, आदिवासी मूलवासी लेकर है, हम लोग आवाज उठाएंगे, उनके साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे। छात्रवृत्ति को लेकर क्या कोई अल्टीमेटम है सरकार को कि इतने दिनों के अंदर नहीं मिलेगा तो आगे कुछ करने की रणनीति, कुछ अल्टीमेटम है क्या? कुछ एक दल है, देखिए ये हम लोग का शांतिपूर्ण तरीके से धरना है, ठीक है, शांतिपूर्ण, जैसे इसके बाद ये सरकार को हम लोग इंडिकेट चेतावनी कर रहे हैं, उसके बाद सरकार दे दे तो उनकी भलाई है उसमें, लेकिन पूरे झारखंड के छात्र छात्राएं वाक बबूला है, उनकी आग की जो लहक होगी उनको वर्तमान सरकार झेल नहीं पाएगी।